नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस, आज कुछ खास वीडियो में करने वाले हैं। हम आपको एक सर्विस सेंटर लेकर आए हैं डैकिन का, जहां आपको आज बताने वाले हैं, एकदम डिफरेंट वीडियो होने वाला है कि आपके एसी का रख रखाव। हालांकि ये अभी ठंडे का टाइम है, कोहरा हटा नहीं है, अभी जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन जस्ट ठंड हटते ही आपको गर्मी चालू हो जाती है और उस बेहद गर्मी में आपको एसी की याद आती है। तो एसी को कैसे आपको रख रखाव करना, और यही सही टाइम है आपको इंजीनियर बुला के अपने एसी को साफ सफाई करा लेनी चाहिए, उसकी फिल्टर एंड क्लीनिंग करके आपको रेडी कर लेना चाहिए गर्मी के टाइम में। तो मुझे लगा ये राइट टाइम है आपको बताना चाहिए कि आपकी एसी की सर्विसिंग कैसे करनी है और क्या क्या रख रखाव रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी एसी की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, आपको नया जैसा एसी का परफॉर्मेंस मिलते रहे। उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आज हम आपको सर्विस सेंटर लेकर आए हैं डैकिन की, और अब मशीन भी हम साथ में रखे हैं। एक एक चीज आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इसके अंदर में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सो दैट कि आपकी एसी हमेशा जो 3 स्टार लिए हैं या 5 स्टार लिए हैं वैसे ही आपको परफॉर्मेंस मिलते रहे। बिकॉज कि अगर ये गंदा रहता है और जाम होते ही इसकी कॉइल, तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती है और आपकी बिजली की कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करके डैकिन सर्विस सेंटर में इंडोर एंड आउटडोर को एक जगह स्पेशली रेडी कराया हूँ, सो दैट कि आपको ओपन करके एक एक चीज डिटेल करेंगे। मैं साथ में अपने इंजीनियर भी रखा हूँ और इनको डिटेल के लिए हेल्प लूंगा, बिकॉज इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, इनसाइड कैसे ओपन करना है, और उन चीजों को आपको बताने के लिए इनकी हेल्प लेके मैं आपको डिटेल करने वाले हैं। सो आप ऊपर देख रहे होंगे ये इंडोर है और नीचे इसके आउटडोर लगा है। तो चलते हैं किन किन बातों और कौन सी फिल्टर है, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल करते हैं। तो गाइस, पहले इंडोर से स्टार्ट करते हैं। इंडोर आप नॉर्मली ये आप खुद ही ओपन करते हैं, ये क्लीनिंग आपके पार्ट का है जो आप घर में खुद करना होता है। इस फिल्टर को आप निकालते हैं, जो रेगुलर आपके कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कितना टाइम इसको वॉश करना है। अगर रेगुलर ऐसे कोई जगह पे है जो रेगुलर डस्टी एरिया है, तो आपको दूसरे तीसरे दिन भी क्लीन करने की जरूरत पड़ सकती है। जितना इसको क्लीन रखेंगे, बिकॉज इससे ही डस्ट आगे बढ़ता है। जो कंडीशन कॉइल या कूलिंग कॉइल जिसको बोलेंगे आप, उसके अंदर में जो डस्ट जाता है, इससे जो एक्स्ट्रा हो जाता है या ओवर डस्ट इकट्ठा होने की वजह से जब कूलिंग कॉइल सक करता है तो उसके अंदर डस्ट जाता है। जितना इसको क्लीन रखेंगे उतनी कम जरूरत पड़ेगी कंडेंसर कॉइल को क्लीन करने की। सो ये रेगुलर बेस पे आपको क्लीन करना चाहिए। दोनों ही आप घर में एक सिंपल सरफ से, जो आप ब्रश है, आप टूथ ब्रश यूज करते हैं, उसको हल्का यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मैसिंग नहीं करना होता है, बिकॉज की सिंपल ब्रशिंग करने से ये क्लीन हो जाता है। सो इसको आप रेगुलर घर में यूज करेंगे, आप पता ही होगा आपको कैसे इसको क्लीन किया जाता है, बिकॉज ये हर एसी यूजर को पता होना चाहिए ये कैसे क्लीन करता है। इसमें कोई खास टेक्निक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसको क्लीन करना समझना। आगे बढ़ तो मत कर, फास्ट करो, छोटा ही छोटा लेते हो पॉज कर करके। तो गाइस, एक बार आपको टोटल फंक्शन बताना चाहेंगे जो इंडोर में कैसे वर्क करता है, कैसे आपको कूलिंग मिलता है, एंड हॉट एंड कोल्ड एसी अगर लेते हैं तो हॉट कैसे आपको मिलता है। ये कंडेंसर कॉइल है, इनफैक्ट आपको हीटिंग कॉइल एंड कूलिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। ये कॉइल लगी है, इसके अंदर में फैन के थ्रू, ब्लोअर के थ्रू जो है एयर आपको क्रॉस करके चिलिंग मिलता है। तो इसके अंदर जो ब्लोअर लगा है वो ये इस काइंड ऑफ रहता है, ये मैंने बाहर निकाल के रखा है। ये मूव करता है और इसके अंदर में एयर सक करता है। ये कंडीशन कॉइल से, कॉइल जो है उसके अंदर एयर पास करता है और आपको इसके थ्रू जो वेंट आपको दिख रहा है, इसके थ्रू आपको एयर बाहर मिलता है। आपको यहाँ पे दिखेंगे, आपको क्लियरिटी ज्यादा मिल जाएगी। ये ऑलमोस्ट ऐसे मूव करता है, ये इस तरह से मूवमेंट करता है, आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से मूवमेंट करता है। इसके अंदर में जो कंडीशन के कॉइल के अंदर, कूलिंग के अंदर में जो गैस चैम्बर है उसके अंदर मूव करता है। कोल्ड जो ठंडी गैस होती है मूव करती है और उसके अंदर जो एयर क्रॉस करता है, जिसकी वजह से आपको ठंड मिलती है, चिलिंग मिलती है। तो ये टेक्नोलॉजी रहती है। यही हॉट जो गैस है, वो हॉट गैस आपको आउटडोर के अंदर में मूव करता है। तो आउटडोर अपन ओपन करेंगे तो वहां कंडीशन कॉइल आपको दिखा के बताएंगे, जिसके थ्रू आपको गर्म जो है हवा बाहर निकल जाती है। इनफैक्ट जब आप हॉट एंड कोल्ड एसी यूज करेंगे तो उसके अंदर में उल्टा जस्ट रिवर्स हो जाता है, यहाँ गर्म हवा निकल जाएगी और पीछे जो आउटडोर होगा उसमें कूलिंग कॉइल्स के, उसके कंडेंसर से
सो गाइस थोड़ी जानकारी और देना चाहते हैं आपको कि आप जब क्लीनिंग कराते हैं, इंजीनियर आपके घर पे आता है तो किन बातों का, ये ब्लोअर क्लीन होना चाहिए, इसकी जो अंदर बैठे रहते हैं डस्ट इसके अंदर में है, उस डस्ट को या मट्टी बैठ जाती है नमी की वजह से, उसको वॉश करा लेना, इसको साफ रहना चाहिए, जिससे आपको जो इसकी ब्लेड है वो प्रॉपर एयर आपको क्रॉस करके मिल पाएगा। और ये जो कंडीशन कॉइल है इसके अंदर में डस्ट बैठ जाती है, इसको प्रॉपर साफ होना चाहिए। इनके अंदर एक गैप है, वो गैप पूरी दिखनी चाहिए यहाँ पर, जिससे एयर क्रॉस कर जाती है और यही मशीन की इफिशियंसी इसी से बनी रहती है। आपको जैसे नई मशीन जब करते हैं तो आपको बहुत बेहतर ठंड महसूस होती है मशीन में। ये जब ब्लॉकेज हो जाता है तो आपको चिलिंग कम हो जाती है, ये रीजन होता है जिसके वजह से इसकी क्लीनिंग जो है और सर्विसिंग साल में 1.5 साल में एक बार जरूर प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज ये क्लीनिंग बहुत जरूरत है। ये आपके बस का नहीं है, इंजीनियर आके ही करेगा, अपने बस की ये चीज नहीं है, लेकिन इंजीनियर से भी आपको प्रॉपर ये क्लीनिंग होनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर चिलिंग मिलेगी और एयर क्रॉसिंग प्रॉपर बना रहेगा, जिससे पावर कंजम्पशन में भी फर्क आना है। बिकॉज ये जितना क्लीन रहेगा, जितना साफ सुथरा रहेगा, उतना आपको पावर कंजम्पशन भी कम पड़ेगा, कम लगता है मोटर में, उसमें लोड कम पड़ जाता है, इससे वजह से आपको पावर कंजम्पशन भी कम पड़ेगा। सो गाइस इससे क्लीनिंग करने का सबसे सिंपल है जो तरीका इंजीनियर यूज करते हैं, वो जस्ट वाटर से, पानी से इसको वॉश कर लेना है, सिर्फ पानी यूज करना है और कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे केमिकल भी आती है जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आपके मशीन को डैमेज भी कर सकता है अगर बार बार यूज करेंगे। बहुत ज्यादा रस्टी है, गंदा है, तो आप केमिकल जरूर यूज कीजिए, अदरवाइज सिर्फ पानी काफी होता है। उसे क्लीन करने से आपकी लाइफ साइकिल इसकी बची रहती है और लंबे टाइम तक आपका ऐसे ही चलते रहता है। सो गाइज आउटडोर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले गाइज अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज कि हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत जेन्युइन बनाने की कोशिश करते हैं, आपको रियल स्टोरी, रियल वीडियो दिखाते हैं, जो उसमें आपको सच से सामना कराते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलते हैं, इसको ओपन करते हैं आउटडोर। ये आउटडोर खोल लिया गाइस। आपको एक बार इनसाइड ऊपर से झांक लगा देते हैं, क्या इसके अंदर साइड दिख रहा है। ये आपको कंडेंसर कॉइल है, इनफैक्ट हीटिंग कॉइल भी इसको बोला जाता है, लेकिन हॉट एंड कूल अगर मशीन अगर यूज करेंगे तो ये कूलिंग कॉइल उस समय बदल जाती है, बिकॉज उस समय रिवर्स हो जाता है गैस जो है। सो एक बार आगे फ्रंट भी ओपन कर लेते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल दिखाते हैं गाइस। लकड़ वाला कार्यक्रम हो गया वहां तक, हटा दो, खोल दो ना यार, बस ऐसे रखो, हम हटा देते हैं, हम खाली वाला हटा दें। सो गाइस आपके लिए मैंने आउटडोर भी ओपन करा लिया है। सो गाइस मैं ओपन कर लिया हूं, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ फैन लगा हुआ है जो हीट आपको बाहर करता है इस गैस कंडीशन कॉइल के थ्रू। यहाँ से फैन सक करके हीट बाहर निकाल देता है। जो फंक्शन है यहाँ से गैस को पहले हीटिंग एंड फिर चिलिंग चैम्बर में जाता है, फिर यहाँ कूल कॉइल जो है वो आपको इंडोर में जाता है। आपको कंप्रेशर एक बार दिखा देते हैं, ये कंप्रेशर एरिया है, इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको दिख रहा होगा ये कुछ ये आपको दिख रहा होगा डिफरेंट फैब्रिक है, ये आपका कॉटन काइंड ऑफ दिखता है, लेकिन ये हीट ऑब्जर्व भी कर लेता है, वाइब्रेशन भी ब्रेक कर लेता है। सो ये कंप्रेशर आपको दिख रहा होगा जो कनेक्टेड है, ये इन्वर्टर एसी है गाइज, आपको बताना मैं भूल गया था, ये इन्वर्टर एसी है जो आज की नई टेक्नोलॉजी है। आपको दिख रहा होगा एक कंडेंसर है, ये इसका हीटिंग सेंसर है और पीसीबी लगी हुई है। आपको पता ही है कि इंडोर आउटडोर दोनों में पीसीबी लगी रहती है। अगर नॉन इन्वर्टर होता तो यहाँ पीसीबी नहीं होता, सिंपल एक रिले होता है जो कट ऑन ऑफ होता है, इसके अलावा बाकी चीजें नहीं होती है। लेकिन इन्वर्टर एसी में आपको पीसीबी दिख रही होगी, काफी बड़ी साइज की पीसीबी है, काफी प्रोटेक्टिव रखना पड़ता है। तो गाइस इसको जब भी वॉश करते हैं तो इसको आपको ढकना होता है, बिकॉज ये कंडेंसर कॉइल जो आपको दिख रहा होगा इस साइड में, इसको भी वॉश करना होता है वाटर के थ्रू, लेकिन पीसीबी सेव करते हुए आपको क्लीनिंग कराना होता है, बिकॉज पीसीबी में अगर पानी जाता है तो फिर प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। इसलिए ये जब भी काम करते हैं तो आप एक इंजीनियर के थ्रू कराएंगे जिसको पता होता है कि किधर पानी का यूज करना है, कहाँ पानी यूज नहीं करना है। तो ये काम ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख के खुद ही धोने निकल जाए, फिर आपका सामान खराब होने का चांस हो सकता है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव आइटम है। पानी को यूज करना है, लेकिन पानी किधर जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना है, इन बातों का ध्यान एक इंजीनियर को पता है। तो गाइस ये कंडेंसर कॉइल है, सारा जो दामोदार होता है, जो एसी चिलिंग एंड कूलिंग एंड हीटिंग करना है, सब इसी पे डिपेंड करता है। जो आपको दिख रहा होगा गैप इसके अंदर में, ये गैप एयर क्रॉसिंग करने के लिए है। और इस बात का ही बहुत जो इंजीनियर होते हैं इनकी बहुत वेल ट्रेंड होते हैं कि कैसे इसको क्लीन करना है।
और किस चीज से क्लीन करना है, बिकॉज उनको पता होता है अगर ये दोनों फोल्ड हो जाता है, एयर क्रॉस नहीं होगा तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कंडीशन चेंज होगा। इसलिए ये पार्ट जो है कभी खुद लग के नहीं करना। पानी आप बाहर से फेंक सकते हो क्लीन करने के, बट क्लीन करने से आपको डैमेज होने का चांस है। सो एक ट्रेंड इंजीनियर का काम है, वही कर सकता है इस काम को। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि अभी ये राइट टाइम है आपको इंजीनियर कॉल करके आपको अपनी मशीन का रख रखाव एसी को क्लीन करा लेना चाहिए, बिकॉज ये सर्विस कराने का राइट टाइम है। आने वाला टाइम में आपको जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, उससे पहले आपको मशीन क्लीन करानी चाहिए। और किन किन चीज़ों को क्लीन कराना चाहिए वो आपको चीज़ें वीडियो से समझ में आ जाएगी, बिकॉज मेजरली जो कंडेंसर है वो कॉइल जो है यही क्लीन होना चाहिए, और जो ब्लोअर है वो उसके अंदर में डस्ट नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से आपको एयर क्रॉसिंग प्रॉपर मिलेगा और चिलिंग आपको प्रॉपर मिलने वाली है। सो कई मेन मकसद था आपको क्लीनिंग करने के, जैसे आप कंजम्पशन करते हैं वैसे आपको सर्विसिंग करा लेना चाहिए, बिकॉज सर्विस कराने से जो एडवांटेज मिलने वाला है आपको चिलिंग प्रॉपर मिलती है, कंप्रेशर का लाइफ बढ़ जाता है बिकॉज उसकी मशीन पे लोड बहुत कम हो जाता है अगर क्लीनिंग करते हैं, पावर कंजप्शन में फर्क आता है, मशीन में जो नॉइस क्रिएट हो जाती है डस्ट होने की वजह से, बिकॉज की मोटर पे जब लोड बढ़ता है तो नॉइसिंग बढ़ जाती है और उसके वजह से बहुत सारा वाइब्रेशन भी मशीन में बढ़ जाता है। वो क्लीनिंग आपको करते रहते हैं अगर आप प्रॉपर कराते रहते हैं, जैसे कंजम्पशन करते हैं, अगर बहुत ज्यादा कंजम्पशन है तो साल में 2 बार आपको सर्विस कराना चाहिए। अगर आप बहुत होम यूजर हैं, कम यूज करते हैं, तो साल में 1 बार आपको सर्विसिंग जरूर करनी चाहिए, बिकॉज उसके वजह से आपकी मशीन की एफिशिएंसी बनी रहती है और परफॉर्मेंस की वजह से आपकी लाइफ की साइकिल उसकी बढ़ जाती है। जो मशीन 10 साल 12 साल चलने वाली होती है, बहुत लोग नहीं क्लीन कराने की वजह से 2-4 से 5 सालों में ही मशीन खत्म हो जाती है और उनको लगता है कि इसकी इतनी ही लाइफ थी। ये इसकी वजह ही मेजर है कि आप क्लीनिंग एंड सर्विस रख रखाव उसका प्रॉपर नहीं रखते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सो गाइज, हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, आपको हर वक्त कोई वीडियो में और जेन्युइनिटी के ऊपर में वीडियो बनाते हैं, आपको रियल वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, वो लीफलेट एंड इसके ऊपर में काम करके नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सो मेरा वीडियो अच्छा लगता है गाइज, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।